जी अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट यानी ABC। हर ज़बान की एक हरूफ ताजी होती है। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उनकी तकसीम कुछ इस तरह से है। कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं 15 और वोवल लेटर्स होते हैं इसमें 5 और सेमी वोवल होते हैं इसमें 2। कन्फ्यूज्ड लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट में वो हैं 4। अब ये क्या है, इनकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। अगर इनको टोटल किया जाए तो अल्फ़ाबेट में जो टोटल लेटर्स हैं वो हैं 26। अल्फ़ाबेट में जो वोवल लेटर्स हैं वो इस तरह से हैं A, E, I, O, U। और जो वोवल्स हैं उनका साउंड आपको पता ही है, आ की आवाज़ से, अलमद्दा की आवाज़ से और इस तरह की आवाज़ साउंड जो मिलती है वो वोवल लेटर्स से निकलती है। और सेमी वोवल लेटर्स जो हैं वो है W और Y। और इसी तरह से अल्फ़ाबेट में जो कन्फ्यूज्ड लेटर्स हैं वो है C, G, S और X। इनको कन्फ्यूज लेटर इस वजह से कहा जाता है कि जो C है वो कभी सीन की आवाज़ देता है और कभी काफ की आवाज़ देता है। G जो है वो कभी जीम की आवाज़ देता है और कभी गाफ की आवाज़ देता है। इसी तरह से S जो है वो कभी सीन की आवाज़ देता है और कभी जाल की और जे की आवाज़ देता है। इसी तरह से X जो है वो भी कभी X की आवाज़ देता है, कभी जो है वो जा की आवाज़ देता है। तो इस वजह से इनको कन्फ्यूज्ड लेटर्स कहा जाता है। और जो वोवल्स, सेमी वोवल्स और कन्फ्यूज्ड लेटर्स के अलावा बाकी बचते हैं वो हैं 15 कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हरूफ सही हैं। हरूफ सही का मतलब होता है जो वर्ड जैसा है वो वैसी ही साउंड देता है। जैसे कि B जो है वो हमेशा B की आवाज़ देगा, D जो है वो हमेशा डाल की आवाज़ देगा, इसी तरह से F जो है वो हमेशा फे की आवाज़ देगा। इस वजह से इनको कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं, यानी कि हरूफ सही। तो ये टोटल मिला के हो गया 26 और इस तरह से ये अल्फ़ाबेट हमारी कंप्लीट होती है 26 लेटर्स के साथ।